सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रीफर्बिश प्रोडक्ट्स के बारे में। आज ये पूरे वीडियो हम लोग बात करेंगे ओपन बॉक्स रीफर्बिश गेमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे गेमिंग माउस, कीबोर्ड्स, हेडसेट्स और बहुत सारी चीज़ देखने वाले। तो कैसे हो दीपांशु सर? बढ़िया। अगर हम आज की वीडियो में बात करें तो हम आपको आज सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे जो कि ओपन बॉक्स और रिफर्बिश भी होंगे। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है गेमिंग माउस है, उसके बाद आपको कीबोर्ड और आपका रेसिंग व्हील हो गया, मदरबोर्ड्स हो गए, सीपीयू हो गया, ये सब भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले माउस में बात करते हैं तो वो सबसे बेसिक से करते हैं। हमारे पास एचपी का है वायर्ड माउस है, ये आपका नॉर्मल ऑफिस यूज़ के लिए होता है। यह हमारे पास सील भी है ओपन बॉक्स। इसकी जो ओपन बॉक्सिंग की जो कॉस्टिंग है अराउंड 500 रुपये है, सील की 800 रुपीज़ के आसपास आता है। उसके बाद अगर आपको वायरलेस ऑफिस के लिए माइक चाहिए, वो बेसिकली माउस चाहिए, तो आप ये वाला ले सकते हैं। ये वायरलेस होता है, इसमें भी हमारे पास सील और ओपन दोनों है। इसका जो ओपन बॉक्स आता है वो अराउंड 800 का है और जो सील है वो अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले देखें, अगर आप गेमिंग कैटेगरी में जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आप देखिए हमारे पास कोर्सर के दो माउस हैं, एक तो हार्पन प्रो RGB है और एक कटारा प्रो RGB है। ये दोनों हमारे पास गेमिंग माउस हैं और ये दोनों सील हैं। तो इनकी जो कॉस्टिंग पड़ती है, जो आपका कटारा प्रो है ये अराउंड 1500 के अराउंड आता है और ये आपको 2000 के आसपास आता है। इन दोनों में खासियत है कि दोनों में RGB है, बस डिफरेंस ये है कि आपको 12000 DPI पे वर्क करता है, ये 12400 DPI पे वर्क करता है। उसके बाद अगर हम आप लॉजिटेक पे जाते हैं तो हमारे पास लॉजिटेक में G304 आता है। इसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर मिल जाते हैं। सील और ओपन बॉक्स दोनों आपको मिल जाएंगे। इसमें जो ओपन बॉक्स जो प्राइस होता है उसका अराउंड मान के 1500 रुपये के हम आसपास दे देते हैं और सील हमारे पास 2000 रुपये का मिल जाता है आपको। इसके बाद अगर हम थोड़ा रेजर में जाते हैं, गेमिंग कैटेगरी में और जानना चाहते हैं, तो हमारे पास रेजर का एक आपको बेसिलिक्स V3 हाइपर स्पीड मिलेगा। ये वायरलेस माउस है और ये सील पैक है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 45 रुपये के आसपास पड़ती है, 4500। और अगर आप इसका ओपन बॉक्स नहीं जाते तो 4000 रुपये के आसपास पड़ती है। और इन सब में बिल वारंटी आपको सब प्रॉपर पूरी ब्रांड से मिलेगी। अगर आपका बजट 500-600 का है और आपको वायरलेस माउस चाहिए और थोड़ा लुक भी चाहिए और आपको मतलब नॉर्मली चाहिए माउस, तो आप ये एंटी स्पोर्ट्स का ले सकते हैं GM700। ये आपका वायरलेस माउस है और ये आपकी मान लीजिए बजट में इजीली फिट हो जाता है। इसका जो ओपन बॉक्स आता है अराउंड 500 के आसपास आता है और सीला मान के चलिए 800 से 900 के आसपास आता है। उसके बाद अगर हम फिर देखते हैं तो हमारे पास रेजर का एक माउस और है ओरुचि। इसका भी हमारे पास दोनों यूनिट मिल जाएगा। इसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर आते हैं। तो अभी ये जो हमारे पास अवेलेबल है ये व्हाइट में ओपन बॉक्स में, इसका जो प्राइस पड़ता है अराउंड 1300 रुपये के आसपास है। और ये आपका बेस्ट माउस है। अगर आपका छोटा आपको माउस चाहिए हैंड मतलब नॉर्मल के लिए तो उसके लिए है। उसके बाद अगर हम लॉजिटेक में आता हूँ, हमारे पास वायर्ड में G402 है। इसका हमारे पास G502 भी मिल जाएगा, दोनों माउस में मिल जाते हैं। तो इसकी जो कॉस्टिंग ओपन बॉक्स में पड़ती है 1200 रुपये के आसपास है। और अगर आप G502 की बात करते हैं उसकी जो ओपन बॉक्स में कॉस्टिंग आती है 2000 के आसपास आती है। और ये दोनों आपको वायर्ड माउस हैं और लॉजिटेक के बहुत फेमस माउस हैं। इसके बाद अगर आप देखें कि रेजर में हमारे पास एक डटर एसेंशियल मिल जाएगा, जो बेसिक गेमिंग माउस होता है, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको थोड़ा वर्टिकल में या एर्गोनॉमिक डिज़ाइन चाहिए तो हमारे पास लॉजिटेक का लिफ्ट माउस आता है। ये बेसिकली ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है और इसका थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट होता है। तो इसकी जो ओपन बॉक्स में कॉस्टिंग आती है और अराउंड 1500 के आसपास है और नए में आपको 2000 रुपये के आसपास ये मिल जाता है। और अगर हम कैमरे की बात करें तो हमारे पास दो लॉजिटेक के कैमरे हैं। एक हमारे पास C270, ये 720p पे वर्क करता है। और आपका बेस्ट कैमरा अगर आपका बजट मान के 1000 रुपये के अंदर है तो ये ओपन बॉक्स में 1000 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस C922 Pro HD। ये आपका 1080p पे होता है, 60 fps तक रिकॉर्ड करता है। और ये बेसिकली अगर आप गेमर हैं या कुछ आपको गेमिंग है, मीटिंग से आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो कैमरे में ही तो आप ये ले सकते हैं। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 5500 के आसपास ओपन बॉक्स में मिलता है और सील में 8000 के आसपास में आपको मिलता है। ओके तो ये हो गया माउस और वेबकैम्स के बारे में। अभी आते हैं कीबोर्ड्स के बारे में। कीबोर्ड्स में देखते हैं सर आपके पास क्या क्या वैरायटीज है। अब जो है हम आपको कीबोर्ड की रेंज से दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है कॉस्मिक बाइट का एक्स्ट्रा है। ये वायरलेस कीबोर्ड है और ये आपका हॉट स्वैपेबल कीज के साथ आता है और प्लस ये ब्लूटूथ से चलता है। और इसकी जो कॉस्टिंग आती है ओपन बॉक्स में अराउंड 1600 रुपये के आसपास आती है और नया तो आपका 3000 के ऊपर आता है। इसके बाद अगर आपको थोड़ा बजट में चाहिए और वायर्ड में चाहिए तो हमारे पास एंटी स्पोर्ट्स का MK3400 प्रो है। ये V3 है और इसका क्या है कि ब्लू स्विच के साथ है। फुल आपका क्या बोलते हैं कीबोर्ड है, फुल साइज कीबोर्ड है और इसकी जो कॉस्टिंग नए में पड़ती है 1100 रुपये के आसपास है। ओपन बॉक्स में 800 के अंदर आपको ये मिल जाता है। अगर उसके बाद जाएंगे, अगर आपको 60% में चाहिए, वायरलेस चाहिए और वाइट चाहिए और आपको पूरा PC वाइट थीम पे है तो आप ये आपका MK1500 मिनी रेट्रो ले सकते हैं या MK1500 मिनी ले सकते हैं। इन दोनों की जो कॉस्टिंग पड़ती है ओपन बॉक्स में अराउंड 800 रुपये के अंदर आ जाता है और नया तो आपको 1500 के आसपास आता है। इसके बाद अगर हम रेजर पे जाते हैं तो हमारे पास रेजर में ऑर्नाटा V3X है। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, लेकिन अगर आपको और इससे ऊपर लाइक जैसे कोई ब्लैक विडो चाहिए या कोई दूसरा चाहिए हो वो भी हम अरेंज करा देंगे। लेकिन ये हमारे पास अभी ओपन बॉक्स में यही अवेलेबल है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 1500 से 2000 के बीच में पड़ती है ओपन बॉक्स में और नई आपकी 2500 के ऊपर आती है। उसके बाद अगर हम आपको बेसिक यूज़ में चाहिए और ऑफिशियल यूज़ के लिए चाहिए तो हमारे पास एंट वैल्यू का कीबोर्ड है, ये नया है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है कॉम्बो की 800 रुपये के आसपास पड़ती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे पास कोर्सेर का K95
प्लेटिनम XT है, RGB कीबोर्ड है, फुल मैकेनिकल है और फुल इसकी बॉडी भी मेटल है। इसकी जो ओपन बॉक्स में कॉस्टिंग पड़ती है हमारे पास 9,000 के आसपास मिल जाएगा, नया तो आपका 20,000 के ऊपर आता है इजीली। ओके। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन के साथ चाहिए और आपको बटन भी थोड़ा क्लिकी टाइप चाहिए, लेकिन ज़्यादा हार्ड आवाज़ नहीं चाहिए, तो आप ये वाला ले सकते हैं। फ्री वुल्फ का है, ये वायरलेस है और आपका ब्लूटूथ और डोंगल से दोनों से चलता है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है हमारे पास 2,000 के अंदर अंदर पड़ती है, बाकी इसमें ओपन बॉक्स आता नहीं है क्योंकि इंपोर्टेड होता है। इसके बाद अगर हम कोर्सेर में देखते हैं तो कोर्सेर में हमारे पास एक K70 RGB प्रो है, ये चेरी ब्राउन स्विच के साथ आता है और इसकी जो कॉस्टिंग ओपन बॉक्स में पड़ती है अराउंड मान लीजिए 7,000 के आसपास पड़ती है, नया तो वो 15,000 के अंदर अंदर आता है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा इंपोर्टेड में जाना और आपका बजट थोड़ा हाई है और आप लाइक ले सकते हैं, तो हमारे पास एक ये स्पेशल एडिशन है, एक्सबॉक्स का है, 8-बिट डो करके आता है। इसमें क्या है कि आपको 1 मंथ का एक्सबॉक्स पास फ्री मिलता है, प्लस जो इसका डिज़ाइन है ये पूरा एक्सबॉक्स से मिलता जुलता है, जो ओल्ड कंसोल्स आते थे एक्सबॉक्स का उससे मिलता जुलता है। जो इसकी कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 15,000 के आसपास पड़ती है नए में, ये ओपन बॉक्स नहीं आता है। ओके, तो ये हो गया कीबोर्ड्स के बारे में सर। अभी आते हैं हेडफोन्स के बारे में। हेडफोन्स देखते हैं आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। अब जो है हमारे पास हेडफोन्स की रेंजेस आप देख सकते हैं, हमारे पास गेमिंग और प्लस म्यूजिक दोनों के हेडफोन्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप गेमिंग में जाना चाहते हैं और आपका बजट 500 रुपये के आसपास है, तो हमारे पास ये कॉस्मेट का ब्लेज है, 500 के अराउंड आता है, ये ओपन बॉक्स में है। इसके बाद अगर आपका रेजर में आप थोड़ा जाना चाहते हैं, करेक्टन सीरीज आपने सुना, करेक्टन X, तो आप ये वाला ले सकते हैं। 7.1 के साथ आता है, ये ओपन बॉक्स है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है 2500 के आसपास ये पड़ती है। उसके बाद अगर आप कोर्सेर में जाना चाहते हैं तो आपने नाम सुना हो, वाइड सीरीज बहुत फेमस है कोर्सेर की, ये USB के साथ आता है, प्लस 7.1 होता है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है 4,000 4,500 के बीच आती है। ये दोनों हमारे पास ओपन बॉक्स में है। उसके बाद अगर आप थोड़ा म्यूजिक में है और आपको बजट में गेमिंग मतलब बजट में आपको म्यूजिक का हेडफोन चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं स्कलकैंडी का हेस ANC। ये आपका क्या है कि एक तो ये ANC के साथ है और प्लस के जो हमारे पास प्राइस है वो आपको ऑल ओवर इंडिया नहीं मिलेगा, ये अराउंड 5,000 के अंदर अंदर हम आपको दे देंगे। ओके, और न्यू में देखने जाए तो ये न्यू का ही हमने आपको प्राइस दिया। ओपन बॉक्स में हमारे पास 4,000 के आसपास आता है। उसके बाद अगर आपने देखा और रेजर का V2X सीरीज है, बहुत फेमस है। इसमें हमारे पास तीनों कलर हैं, व्हाइट भी हमारे पास ब्लैक भी और ग्रीन भी है। ये हमारे पास ओपन बॉक्स और सील दोनों में है। अगर आप ओपन बॉक्स लेने जाएंगे तो हमारे पास 2500 के आसपास है और सील जो है 2800 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर आप JBL में थोड़ा म्यूजिक में हैं तो आप JBL में आप हमारे पास ये 2 मॉडल अवेलेबल है, एक तो ट्यून 760 NC और एक 770 NC। ये हमारे पास दोनों सील ही हैं, इसमें ओपन बॉक्स हमारे पास नहीं है। उसमें अगर हम 760 NC की बात करें तो ये हमारा लाइक अच्छा हेडफोन है, थोड़ा सा डाउन है 770 से। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 4,000 के आसपास है सील में, और अगर 770 में जाते हैं तो इसकी कॉस्टिंग अराउंड 5,000 के आसपास पड़ेगी। उसके बाद अगर आप सोनी में इंटरेस्टेड हैं, सोनी के आपने हेडफोन देखें तो थोड़े अच्छे होते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले CH520 है, ये हमारे पास सील में है, तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 3200 के आसपास है। उसके बाद अगर आप सोनी में आपने हेडफोन्स में सबसे जो माना जाता है अच्छा खासा हेडफोन है वो हमारे पास XM5 है सोनी का, इसमें हमारे पास वाइट कलर अवेलेबल है। इसकी जो कॉस्टिंग अराउंड 22,000 का हमारे पास मिल जाएगा। अगर आपका बजट लाइक सोनी में XM5 जैसी ही आपको आवाज़ चाहिए तो हमारे पास एक सोनी का अल्ट भी आता है, ये हमारे पास सील है, ये आपको अराउंड 12 से 13,000 के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्मिक बाइट का वायरलेस गेमिंग हेडफोन भी है, ये आपका डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है अराउंड 3,000 के आसपास पड़ती है। और अगर आपका बजट मान लीजिए 500 रुपये और आपको वाइड हेडफोन चाहिए नॉर्मल बेसिक, तो हमारे पास एंटी स्पोर्ट्स का आपको H520W मिल जाएगा, ये वाइट कलर का हेडफोन है। उसके बाद ये अगर आपको क्या बोलते हैं पोर्टेबल स्पीकर्स चाहिए तो हमारे पास बोस के फ्लैक्स अवेलेबल हैं, ये हमारे पास सील और ओपन बॉक्स में दोनों में है। तो अगर इसकी सील का जो प्राइस रहता है अराउंड 10,000 रहता है, ओपन बॉक्स से 8,000 के आसपास आपको इजीली मिल जाता है। ओके, तो ये हो गए हेडफोन्स के बारे में। तो सर अभी आते हैं जरा पीसी पेरिफेरल्स पे, जैसे कि मदरबोर्ड्स हो गए, रैम्स हो गए, SSDs हो गए, वो देखते हैं आपके पास ओपन बॉक्स क्या अवेलेबल है। ठीक। अब जो है हम आपको मदरबोर्ड की रेंज दिखाते हैं। इसमें मतलब ओपन बॉक्स और सील दोनों हमारे पास मदरबोर्ड है। इसमें अगर सबसे पहले हम सील में बात करें तो हमारे पास B550 रैम प्रो VDH वाईफाई है, ये सील मदरबोर्ड है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है 9,600 के आसपास है, ये सील में है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास Z790 Aorus Pro X वाईफाई 7 है, ये हमारे पास ओपन बॉक्स में अवेलेबल है। इसकी जो वारंटी आपको प्रॉपर 3 साल मिलेगी, बिल भी आपको मिलेगा और सब कुछ आपको मिलेगा। इसकी जो हमारे पास कॉस्टिंग है अराउंड मान के चलिए 28 या 29,000 के बीच है ओपन बॉक्स में, और नया तो आपका 44 के या 45 के ऊपर आता है। उसके बाद अगर हम B550 MA Pro पे जाते हैं, इसका हमारे पास ओपन बॉक्स और न्यू दोनों में है। इससे में जो न्यू कॉस्टिंग करता है वो 5500 के आसपास करता है, और जो ओपन बॉक्स है वो 4,500 के आसपास आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास B650M गेमिंग वाईफाई है, ये हमारे पास सील ही मिलेगा, इसका ओपन बॉक्स नहीं है। इसकी जो कॉस्टिंग है हमारे पास 10,100 रुपये है सील पैक की, और 3 साल की वारंटी के साथ है। उसके बाद अगर हम H610 सीरीज़ पे जाते हैं जो इंटेल के 12400 या 13400 के साथ अच्छी कंपेटेबल है, तो हमारे पास उसमें ओपन बॉक्स में अभी जो हमारे पास है H610M
CSM है जो आपका Asus की तरफ से आता है। इसकी जो कॉस्टिंग है अराउंड आप मान के चलिए कि 45 रुपये के आसपास है ओपन बॉक्स में, और नया आपका 5600-5700 का आता है। इसमें क्या कि वारंटी भी मिलेगी और आपका बिल भी आपको नाम पे मिलेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा DDR5 में जाना चाहते हैं और गीगाबाइट में जाना चाहते हैं तो हमारे पास B760M GAX मदरबोर्ड है। ये 2 रैम स्लॉट के साथ आता है और DDR5 होता है। ये हमारे पास नया मिलेगा, ये अराउंड 11,000 के आसपास है। उसके बाद अगर आपको DDR4 में जाना है और B760 सीरीज़ में जाना है तो आप ये B760M ले सकते हैं। DDR4 मदरबोर्ड है, ये हमारे पास सील है। इसकी जो कॉस्टिंग है अराउंड 7,000 के आसपास, 7,000 के अंदर है, और बिल बॉक्स वारंटी सब आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप इसमें फिर इसके बाद हमारे पास आता है B760MA वाईफाई DDR4 है, ये इसका DDR5 भी मिल जाएगा, लेकिन ये हमारा DDR4 है। तो इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है आपको मान के चलिए कि 14,000 के अंदर अंदर आपको नए में पड़ती है, और 12,000 के अंदर आपको ओपन बॉक्स में मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास गीगाबाइट का H610M के DDR4 मदरबोर्ड है, ये हमारे पास ओपन बॉक्स में है, और इसकी जो कॉस्टिंग है 4500 के आसपास है, और इसमें वारंटी आपको सब मिलेगी। अगर आपका बिल्कुल एकदम 3200G या 460G के साथ अपना CPU अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप A320M के भी ले सकते हैं। ये हमारे पास एक ही सिंगल यूनिट है ओपन बॉक्स में, इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है ना 3,000 के आसपास ये आपको मिल जाता है। और अगर हम आपको रैम दिखाते हैं और रैम और NVMe, तो हमारे पास सबसे पहले DDR4 में हमारे पास 32 मेगाहर्ट्ज़ की 16 GB की रैम है। इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है सिंगल स्टिक आपका 3,3200 के आसपास आती है। और अगर आपको थोड़ा और 8 GB में चाहिए, DDR4 में चाहिए, तो हमारे पास D60G है, ये हमारे पास 16 GB है। इसकी जो कॉस्टिंग है 3,100 के आसपास आपको ये मिल जाती है। उसके बाद अगर हम DDR5 में जाते हैं तो हमारे पास XPG लेंसेज 6000 मेगाहर्ट्ज़ है, 8 GB है ये। इसकी जो कॉस्टिंग है 4700 के आसपास है, और इसमें आपको नॉन RGB मिल जाएगी, तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 4000 होती है। इसमें जो हमारे पास NVMe है Gen 3 पे है, ये 512 GB है, ये हमारे पास सील पे है, अराउंड 2000 की आपको मिल जाएगी इजीली। अगर आप Gen 5 में जाना चाहते हैं जो सबसे लेटेस्ट जेन है, तो हमारे पास एक ये कोर्सेयर की है MP700 Pro। इसकी जो रीड राइट स्पीड है 11700 Mbps है, और इसकी जो कॉस्टिंग है हमारे पास सील की अराउंड 15,000 के आसपास आपको ये मिल जाएगी सील में। उसके बाद अगर आप 1 TB में MSI में जाना चाहते हैं Gen 3 में, तो हमारे पास एक ये है, ये हमारे पास सील है। इसकी जो कॉस्टिंग है अराउंड 4,000 के आसपास आपको दे देंगे हम ये वाली। उसके बाद S70 ब्लेड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस NVMe है, जो कि आप PS5 में भी अपने यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास सील में है। इसकी जो कॉस्टिंग अराउंड पड़ती है 7,000 के आसपास सील में है। ओपन बॉक्स में कभी कभार आ जाती है तो 6,000 के अंदर आपको मिल जाती है, लेकिन इसकी 512 GB हमारे पास ओपन बॉक्स में होगी, वो अराउंड 4,000 के आसपास होगी। उसके बाद अगर हम 990 Pro में जाते हैं, सैमसंग की जो सबसे हाई एंड NVMe होती है Gen 4 पे, तो ये हमारे पास सील पैक है, लेकिन इसका प्राइस जो है बहुत अच्छा हम आपको दे देंगे, अराउंड 17,000 के अंदर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 4 TB है ये। ओके हाँ जी। और अगर आप थोड़ा गेमिंग में और SN850X WD का आपने नाम सुना हो, तो ये हमारे पास 1 TB है SN850X विद हीट सिंक वाली है ये, और इसमें हीट सिंक में थोड़ी सी 8 GB है, तो और ये 1 TB है, तो ये हमारे पास आपको अराउंड 9,000 के आसपास इजीली आपको मिल जाएगी नए में। ओके हाँ जी। तो गाइस ये था पूरा वीडियो। आई होप कि पूरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे पेरिफेरल्स कवर किए, मदरबोर्ड्स कवर किए, SSDs कवर की, क्योंकि बहुत सारे सर के पास प्रोडक्ट्स है, इसके लिए एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर पाते। आई होप जितना हम लोग ने कवर किया आपको अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी बाकी कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, सर का नंबर मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप सर को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद दैट सर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप ग्रुप ज्वाइन करके जो डेली डील्स आती रहती है, सर डेली डील्स पोस्ट करते रहते हैं, वो भी आप सर के ग्रुप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू बाय बाय।